हर हर महादेव। आपके महाकाल कन्या चैनल पर आज हम लेकर आए हैं शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता का एक अत्यंत दिव्य और पुण्यकारी अध्याय। यह वह अध्याय है जहां हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, तीर्थों की महिमा और दर्शन मात्र से मिलने वाले अनंत पुण्य का साक्षात्कार होता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक विनती है, एक बार भोलेनाथ का नाम लेकर इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें जिससे आप किसी तीर्थ की यात्रा शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये चैनल नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है और हर अगला वीडियो आपको शिव जी के और निकट ले जाएगा। पिछले अध्याय में हमने जाना कथा, भक्ति, तपस्या, ज्ञान और तीर्थों का महत्व। हमने महसूस किया कि कैसे एक सच्चे भक्त की श्रद्धा शिव जी को प्रसन्न कर देती है। और अब आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जहां तीर्थों के दर्शन मात्र से मिलने वाले अद्भुत पुण्य का वर्णन है। क्या सच में सिर्फ तीर्थ के दर्शन मात्र से इतना पुण्य मिल सकता है जितना वर्षों की तपस्या से भी ना मिले? शिव महापुराण हमें इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देती है। आइए इस अध्याय में प्रवेश करें, भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ और शिव भक्ति की गहराई के साथ। शिव महापुराण में तीर्थों की महिमा। विंध्येश्वर संहिता में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, शिव जी ने स्वयं यह ज्ञान दिया है कि पृथ्वी पर अनगिनत तीर्थ हैं, पर कुछ ऐसे विशेष शिव तीर्थ हैं जिनका केवल दर्शन मात्र ही प्राणी को पापों से मुक्त कर देता है और मोक्ष के द्वार खोल देता है। इन तीर्थों में जाने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाना और नवजन्म पाना। पहला, काशी, मोक्ष की नगरी। सभी तीर्थों में काशी का स्थान सर्वोच्च है। सूत जी कहते हैं, काशी में मृत्यु प्राप्त जीवों को शिव जी स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी केवल एक शहर नहीं, यह वो स्थान है जहाँ काल भी शिव जी के आदेश से चलता है। वहां जाना या वहां से जुड़ना भी हमें उस पथ पर ले जाता है जहां से मोक्ष की शुरुआत होती है। दूसरा, केदारनाथ, तप और भक्ति का मिलन। केदारनाथ, जहां प्रकृति भी नतमस्तक है, जहां हर पत्थर, हर हवा शिव जी का जाप करती है। यह उन तीर्थ उन भक्तों के लिए है जो जीवन में संघर्षों से जूझते हुए भी भक्ति की लौ जलाए रखते हैं। यहाँ के दर्शन मात्र से शिव जी की कृपा अचल हो जाती है। तीसरा, सोमनाथ, चंद्र के कष्ट हरण का स्थान। यह वही स्थान है जहाँ शिव जी ने चंद्रदेव के श्राप को हर लिया था। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है उसके जीवन के भावनात्मक और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह शिव जी का शांतिकारी और सौम्य रूप है। यहाँ के दर्शन मन को शांति और चित्त को संतुलन देते हैं। चौथा, भीमाशंकर, राक्षस विनाश और भक्ति की विजय। यह तीर्थ शिव जी रौद्र ऊर्जा और राक्षस स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ शिव जी ने त्रिपुरासुर का संहार किया था। दर्शन से हमें भीतर की बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। यह एक आत्मिक युद्ध भूमि है जहाँ आपका अहंकार पराजित होता है। पांचवा, त्र्यंबकेश्वर, गंगा का अवतरण। यह तीर्थ गंगा के प्रकट होने से जुड़ा है। जो भी यहाँ जाता है उसके पाप गंगा में बह जाते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो जीवन को कई नई शुरुआत देना चाहते हैं। छठा, रामेश्वरम, राम की भक्ति और शिव जी की महिमा। यह तीर्थ भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ शिव जी की पूजा कर राम ने लंका विजय की। इस स्थान पर दर्शन जीवन में विजय के मार्ग खोलते हैं। यह बताता है कि विनम्रता से ही बल है। अन्य पुण्य तीर्थ। इसके अतिरिक्त कोई भी पवित्र शिव तीर्थ है। महाकालेश्वर, उज्जैन, काल पथ नियंत्रण का स्थान। ओंकारेश्वर, आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक। वैद्यनाथ, रोगों के नाशक। नागेश्वर, भय और शत्रु बाधा से रक्षा। गुहेश्वर, वृषभेश्वर, कपिलेश्वर आदि, जिनके दर्शन से जीवन का कष्ट मिटता है। तीर्थ दर्शन क्यों इतने प्रभावशाली है? सूत जी बताते हैं, तीर्थ केवल स्थान नहीं है बल्कि ऊर्जा के ऐसे केंद्र हैं जहाँ शिव का तेज संचित रहता है। जब कोई श्रद्धा से वहां जाता है उसके मन, शरीर और आत्मा पर वह ऊर्जा प्रभाव डालती है। पाप नष्ट होते हैं,
दुर्भाग्य दूर होते हैं, जीवन में शांति और संतुलन आता है। और अगर कोई स्वयं नहीं जा सकता, वो भी स्मरण मात्र से पुण्य कमा सकता है। ऐसा है इन तीर्थों का प्रभाव। अब सवाल ये उठता है, क्या आज के युग में जब यात्रा कठिन हो, क्या तीर्थों की महिमा अब भी वैसी ही है? उत्तर है हाँ। अगर भाव सच्चा हो तो दर्शन ऑनलाइन हो, स्मरण हो या चित्र दर्शन, शिव कृपा मिलती ही है। और यही कारण है कि हम ये दिव्य कथाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन में भी शिव की कृपा निरंतर बनी रहे, यही हमारी महाकाल कन्या की साधना है। इस अध्याय में हमने जाना कैसे तीर्थों के केवल दर्शन मात्र से जीवन में पुण्य आता है। शिव जी की कृपा दूरी नहीं देखती, केवल श्रद्धा देखती है। और हाँ, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे भक्त गंगा स्नान कर स्वयं को पावन करता है, वैसे ही इस चैनल से जुड़कर आप भी हर दिन अपनी आत्मा को तीर्थ दर्शन का फल दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव भक्तों की आस्था और उनके चमत्कारिक अनुभवों के बारे में। ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन को अंदर से बदल देने वाली अनुभूतियां हैं। तैयार रहिए भक्ति और अनुभवों की इस अगली यात्रा के लिए। हर हर महादेव। महाकाल कन्या चैनल पर फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय शिव शंकर।